सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहजा करें। ये सुनिए आप। हमारे कुछ मौलवी वो भी कह रहे हैं, उसके लिए कहते हैं लाल मस्जिद में कुछ भी नहीं हुआ, फलां जगह पर कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के बंदे कुछ तो शर्म करो मौलवी, तू कब तक सरकार के खाता रहेगा? खुदा मौलवी से बचाए, क्योंकि वो आता है, वो कहा कहते हैं कि ज़ल्लतुल आलम है। मौलवी जब फिसल जाता है तो पूरी दुनिया को गुमराह करता है। जी, हजरत मौलाना मंजूर मेंगल साहब जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, इसमें फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जामिया हफ्सा में कुछ हुआ ही नहीं। पहली बात ये कि ना मैंने ये दावा किया कि जामिया हफ्सा में कुछ हुआ ही नहीं है, ना हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये दावा किया। फौज की जितनी गलती थी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बयान कर चुके हैं, ये आप उनका बयान सुन सकते हैं। जो मैं हमेशा ही बात कहता रहता हूँ कि 3 जराइम ऐसे थे जो मुशर्रफ ने किए और उसकी कोई माफ़ी नहीं। एक, उन्होंने अफगानिस्तान का जो फैसला किया अमेरिका की मदद करने का, वो फैसला गलत था। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने आज़ादी दी मीडिया को, और पूरा का पूरा मीडिया इस तरीके से खुलेआम उन्होंने कर दिया, और उसके बाद ही सारी फहाशी सारी गलत चीज़ें हुई। तीसरे कि जो उन्होंने ऑपरेशन किया लाल मस्जिद का, और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि कोर कमांडर कराची जनरल नुमायूं, इन सब के सामने ही मैंने बात की कि ये जुल्म था, और मेरे लिए इसको कबूल करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जी, आपने सुन लिया। जब भी किसी पे इल्जाम लगाया जाता है तो जितनी बात जिसने कही है उतनी बात उसकी तरफ मंसूब की जाती है। ना मैंने ये कहा, ना हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब ने ये कहा कि फौज की गलती नहीं थी या फौज ने कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। जो दावा है सिर्फ उसको फोकस किया जाए और उसी के जवाब को अगर फोकस किया जाए तो फिर ये बहस खत्म हो जाएगी। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का दावा यह है कि जामिया हफ्सा वाले भी गलती पर थे, उनको इस तरीके से शरीयत का मुतालबा नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने किया, और फौज ने जो जवाब में रिएक्ट किया वो रिएक्शन भी गलत था। अपनी आवाम को इस तरीके से उस पर फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। वहां लड़के भी शहीद हुए हैं, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब की वालदा भी शहीद हुई हैं, गाजी अब्दुल रशीद भी शहीद हुए, ये भी शहीद नहीं होने चाहिए थे, इनकी भी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। लेकिन जितना जुल्म हुआ है उतना ही बयान किया जाए, उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बयान ना किया जाए। और जब बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बयान किया गया है तो उसकी वजह से ही मुल्क के बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं और अब तक हो रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का पहले भी ये दावा था, मेरा भी पहले ये दावा था और अब भी है कि बच्चियां शहीद नहीं हुई सिवाय मौलाना अब्दुल अजीज साहब की वालदा के। तो हजरत अक़दस हजरत मौलाना मंजूर मेंगल साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की तरफ वो उस बात की निस्बत क्यों की जो उसने कही नहीं है? नंबर 2, बच्चियों के नाम आप क्यों पेश नहीं कर रहे? आप पेश कर दें। मुझे आप एक बात बताइए, अगर 18 नहीं 20 साल पहले आपके मदरसे का कोई बच्चा कत्ल होना तो दूर की बात, तबई मौत भी वाक़ हुआ हो ना, बुखार में या किसी और बीमारी से, आप तहकीक करके उसका नाम भी लोगों के सामने ला सकते हैं। ऐन मुमकिन है आपको ज़बानी याद हो कि मेरा ये शागिर था, ये मेरे मदरसे का बच्चा था जो 20 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ। और अगर आपके मदरसे का कोई बच्चा कत्ल कर दिया जाए तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि क़यामत तक शायद आप उसका नाम कभी भी ना भूलें। दावा यह किया जा रहा है कि दर्जनों बच्चियां कत्ल हुई, दर्जनों बच्चियां शहीद हुई, नाम एक का भी पेश नहीं किया जा रहा। महारंग बलोच, उसने जलसे से खिताब किया, पूरी एक मुहिम चलाई फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, कि बलूचिस्तान में इतने लोग मिसिंग पर्सन हैं। उससे पूछा जाता कि उनके नाम बताओ, वो फौरन नाम पेश करती। बल्कि जब वो जलसे में आई थी ना तो पहले से उसने तैयारी की थी, दावा करने से पहले यकीनन की थी। आप उससे पूछ ले जाके, यकीनन उसने प्रॉपर वे में तैयारी की थी कि ताकि जब कोई मुझसे सवाल पूछे कि बलूचिस्तान में कौन कौन गायब है तो मैं उनके नाम बता सकूं, ये लोग मिसिंग पर्सन है, ये गायब हुए हैं बलूचिस्तान से, जो अब तक नहीं मिल रहे हैं। बाजो